Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी लोग जो है मुझे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमारे सोलमेट हैं ये, हमारे ट्विन फ्लेम हैं ये, या फिर टॉक्सिक है, ये कैसे पहचानें, कैसे समझ में आएगा कि हमारे लिए ये अच्छा कनेक्शन है, बुरा कनेक्शन है, पिछले लाइफ का कनेक्शन है, किस तरह का कनेक्शन है, ये कैसे पता लगाए। तो आज मैं आपको थ्रू टैरो बताने वाली हूँ ऐसे 3 साइंस कि वो आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। अगर आपके पार्टनर में ये साइंस नहीं है, आप जो है 3 पाइल्स है उसमें कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हो। अगर वो साइंस आपके पार्टनर में है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। ओके, कुछ डीप में साइंस में डिस्कस करूँगी, उनके बिहेवियर पैटर्न्स डिस्कस करूँगी, साथ ही आपने उनसे जिस वक्त में मुलाकात की है उस वक्त के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी तरह से अगर जो साइंस मैं बता रही हूँ वो आपके पार्टनर को रेजोनेट होते हैं, दैट मीन्स कि वो आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। देखिए गाइस, कोई एक वीडियो बनाकर तो पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता कि ये साइंस होते हैं, एंड हर एक की जर्नी अलग होती है, तो हर एक के लिए बहुत अलग पॉइंट्स होंगे। एंड दैट इज़ वाई मैंने बैठकर डिस्कस करने से अच्छा सोचा कि टैरो निकालती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कार्ड्स निकालती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि हर एक के लिए जो है कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें से निकल आए और हर एक के लिए ये वीडियो रेजोनेट हो। ओके, सो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, ऐसे 3 साइंस हम डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि आपके जो पार्टनर है जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो या फिर जिनके साथ आप सोच रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, वो आपकी सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है या नहीं। ओके, 3 पाइल्स रखे हैं आप लोगों के सामने। फर्स्ट पाइल है ब्लू हार्ट, सेकेंड पाइल है रेड हार्ट एंड थर्ड पाइल है सिल्वर हार्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट के साथ रीयूनियन चाहते हो तो फिर लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपकी तरफ स्पेशल प्रेयर्स सेंड कर सकूं। आज मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूं लवर्स के रीयूनियन के लिए। सो अगर आप रीयूनाइट करना चाहते हैं अपने लवर के साथ तो नीचे आप जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी तरफ ज़रूर प्रेयर्स सेंड करूँगी। सिर्फ आपको थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखना है। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऐसे क्या साइंस है जो बताते हैं कि वो आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट है या नहीं। ओके, आई हैव फर्स्ट पाइल की तरफ जिन्होंने ब्लू कलर का हार्ट चूज किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। रैम, ओके, रैम आया है कार्ड, साथ ही आया है अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड आया है एलिफेंट। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओके, देखते हैं फर्स्ट आया है रैम कार्ड आपके लिए। सो एक फर्स्ट साइन जो दिखाई देती है, फर्स्ट यानी कि 3 कार्ड्स के हिसाब से बात करेंगे हम। सो फर्स्ट पॉइंट जो दिखाई देता है आपके पार्टनर में सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम अगर वो हैं आपके, देन डेफिनेटली उनका एक क्वालिटी ये हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं। वो दूसरे के लिए जो है कुर्बानियाँ बहुत सारी देते हैं। उसमें वो ग्रीडी नहीं है, सेल्फिश नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे की तरफ दौड़े चले जाते हैं। डिफ़िकल्टी में अगर कोई हो तो उनकी एक अपने औकात से बाहर जाकर हेल्प कर देते हैं कभी कभी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उसमें क्या हो जाता है, वो खुद सेक्रीफाइस कर लेते हैं और दूसरों को काफ़ी बड़ी हद तक हेल्प कर देते हैं। एंड कभी कभी हो सकता है कि उस चीज़ की वजह से आपको परेशानी भी होती हो, उनको खुद को भी परेशानी उठानी पड़ती हो, बट कभी भी ये रिग्रेट नहीं करते। ये सामने वाले की हर तरह से हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। डिफ़िकल्टी सारी जो है अब खुद उठा लेते हैं और दूसरे की सॉल्व कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं उनका एक बिहेवियर हो सकता है। साथ ही परेशानियों का हल निकालते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, और ज़्यादा किसी चीज़ का इशू बनाते नहीं हैं, एकदम फटाफट से हर कोई भी प्रॉब्लम उनको आप अगर पूछो तो उसका सॉल्यूशन इस इंसान के पास रहता है। काफ़ी इजीली जो है डिफ़िकल्टी से ये बाहर आ जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। साथ ही ये इंसान ने काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं खुद के दम पर अचीव की है, दूसरे के दम पे नहीं, खुद के दम पर इस इंसान ने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की है। साथ ही बहुत सारे डिफ़िकल्टीज से ऊपर उठकर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ओवरकम करके लाइफ में अचीवमेंट्स की है लाइफ में काफ़ी सारी। ओके, साथ ही दिखाई देता है कि ये इंसान जो है लॉयल है बहुत ज़्यादा।
अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने कलीग्स, इन सब के साथ जो है इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है। किसी को भी जाकर आप पूछो तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये इंसान जो है ये बुरा इंसान है। सभी लोग आगे आकर यही कहेंगे कि ये जो है बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही लॉयल हैं और हर एक की हेल्प करते हैं। तो काफ़ी सबके नज़रों में ये काफ़ी एक अच्छा व्यक्तिमत्व है, इनका पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही जो है इनको कोई भी बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेता है एंड ये भी दूसरे को बहुत आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं। ओके, ये जो है रिलेशनशिप इनका, क्योंकि ये इतने हैं अच्छे, उतने उनका जो ऑरा है उस तरह से है और हेल्पफुल भी है, इस वजह से कोई भी आसानी से इनको ट्रस्ट कर लेता है। और बाकी के जो लोग, और ये भी जो है बाकी लोगों को बिल्कुल कपट वगैरह समझते नहीं हैं, आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी की भी बातों में ये आसानी से आ जाते हैं। ऑल्सो ये दिखाई देता है कि ये हमेशा अकेला रहना पसंद नहीं करते, इनके आसपास इन्हें कोई ना कोई चाहिए। जब अकेले होते हैं तो भी कहीं ना कहीं फेसबुक के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कुछ किसी ना किसी से बात करते रहते हैं, किसी ना किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे रहते हैं। और इस हिसाब से, उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी लोगों से इन्होंने धोखा भी खाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं ऐसे अच्छे इंसान का, अच्छे इंटेंशंस का फ़ायदा भी उठाने वाले लोग होते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इनका बहुत फ़ायदा भी उठाया हुआ है। इनका सेंस जो है, स्मेल का सेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है, नाक बड़ी शार्प है इनकी। और हर चीज़ पे जो है एक चीज़ उनकी थोड़ी सी ये हो जाती है कि कभी कभी हर छोटी चीज़ पे ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके, आपको लग रही होगी कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, पर ये इंसान ने कभी कभी उसको नोटिस भी नहीं किया होता है, और आपने अगर बताया उनको कि ये आपने गलत किया है तो फिर अच्छा, हाँ गलत हो गया मेरे से, तो शॉक हो जाते हैं। ऐसा छोटी छोटी चीज़ें जितना आपको मायने रखती है, जितना अदरवाइज़ लोगों को मायने रखती है, इनके लिए इतना मायने नहीं रखती। अगर कोई दोस्त भी इनका गलती कोई कर दे तो ये माफ़ कर देते हैं, उसे जाने देते हैं और नोटिस भी नहीं करते कभी कभार। फिर आप जब बताते हो कि या उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, उसने, तो उनकी दिमाग की बत्ती जलती है कहीं ना कहीं। सो इस तरह से थोड़ा सा इस बारे में थोड़े से पीछे हट जाते हैं। बट ये दिखाई देता है इनका कि इनकी इंट्यूशंस, इनका सिक्स्थ सेंस काफ़ी अच्छा है। लोगों को परखते हैं अच्छी तरह से, बट क्या है, थोड़ी सी क्योंकि दिमाग की बत्ती थोड़ी डिलेड जलती है, तो विश्वास भी काफ़ी आसानी से दूसरे के ऊपर कर लेते हैं। जब आप इनको मिले होंगे, जब ये आपकी लाइफ में आए होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आपकी लाइफ में शुरू हो गया होगा। आपने इनकम, उस चीज़ का एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, आपने यहाँ से पैसे आएंगे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हो सकता है कि आप दोनों ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर दिया हो, या फिर आप दोनों ने मिलकर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी हो, या फिर इनके फर्म में आपने इन्वेस्ट कर दिया हो, या और आपको जो है रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले हो। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अनएक्सपेक्टेड इनकम, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको पैसे जो है दिए हो अपनी लाइफ, थोड़े से डिफ़िकल्ट पैच में आप थे और इन्होंने आपको पैसे दिए हुए हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि एक अनएक्सपेक्टेड इनकम, एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप दोनों में हुआ है। ये डेफिनेटली दिखाई देता है। जैसे मैं कह रही थी, सैक्रिफाइसेस काफ़ी करते हैं। अगेन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये साइंस अगर आपके पार्टनर में है, ये सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में आपने नोटिस की हैं, ये सारी चीज़ें अगर साइंस बनकर आपके सामने आई हैं, देन डेफिनेटली दैट मीन्स कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को गाइस खोना नहीं। अगर आप सेपरेशन में भी है तो ये रिलेशनशिप वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि ये सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि इसमें से आपके पार्टनर के लिए कौन कौन से पॉइंट रेजोनेट हुए, और उस हिसाब से मैं आपकी तरफ प्रेयर्स भी सेंड करूँगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, उप्स ये यहीं पे रह गया। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था रेड हार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर, आप जो है ज़िंदगी में जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या नहीं। ओके, 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, साइंस देखने वाले हैं हम। सैल्मन आया है आप लोगों के लिए। ओके, देन वी हैव ऑक्यूपेशन। ओके, एंड देन वी हैव टर्टल। ठीक है, ओके। फर्स्ट तो दिखाई देता है कि ये इंसान जो है काफ़ी होशियार इंसान है। ओके, ये कोई मतलब क्या कहते हैं उसे,
ऑक्यूपेशन वाइज भी यानी कि उनके करियर के पॉइंट वाइज भी ये काफ़ी अच्छे ओहदे पर हो सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट इंसान है, काफ़ी होशियार हैं, इन्हें आसानी से उल्लू नहीं बनाया जा सकता, ये बहुत ही होशियार हैं। साथ ही ये दूसरों के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बनते हैं, ये दिखाई देता है। इस सोसाइटी जो है, लोग जो है सोसाइटी में, वो इनको एक आदर भरी नज़रों से देखते हैं, एक रिस्पेक्टफुल इंसान की तरह देखते हैं। सॉल्यूशंस इस इंसान के पास काफ़ी अच्छे से होते हैं हर चीज़ के। बहुत ही स्मार्ट इंसान है, हाजिर जवाबी है, यानी कि अगर आप कुछ भी पूछ लो तो इसका सॉल्यूशन, उसका आंसर इस इंसान के पास होता है। काफ़ी स्मार्ट है। साथ ही ये जब आपकी ज़िंदगी में आए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा बदल गई, ओके, बहुत बेटर बन गई। जीवन की तरफ आपका देखने का नज़रिया बहुत अलग बन गया, ओके। ज़िंदगी में आपने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी और इनकी जर्नी की वजह से इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई, काफ़ी चीज़ें समझाई और ऐसे समझाई कि आपको याद रहेगी हमेशा। एंड आपको जो है अपना मानकर इन्होंने सारी चीज़ें सिखाई, समझाई। एंड ये कहीं ना कहीं जो है आपके करियर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशन का कार्ड आया है। सो हो सकता है कि ये इंसान आपके कलीग हों या फिर आपके बॉस हों, या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने आपके करियर में भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, हेल्प किया है, ग्रोथ दिलाई है आपके करियर में। आज जिस मुकाम पर आप अपने करियर में हो, या फिर अगर शुरू करने जा रहे हो, अगर आइडियाज़ आपके पास नहीं थे तो इस इंसान की वजह से आप में वो क्या कहते हैं, एक नई आशा जगी हुई है आपका करियर स्टार्ट करने की, अपने पैरों पे खड़े रहने की, अपना करियर बेटर बनाने की, या फिर जॉब अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते थे तो उसके लिए, या फिर बढ़त चाहते थे बिजनेस में तो उसमें अपने, हो सकता है कि इस इंसान ने काफ़ी आपकी हेल्प की है। या फिर कुछ आप रॉन्ग कर रहे थे बिजनेस में, रॉन्ग या फिर रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे थे तो इस इंसान ने उठाकर आपको राइट ट्रैक पे डाला हुआ है। सो करियर के हिसाब से देखा जाए तो इस इंसान ने दिखाई देता है कि काफ़ी हेल्प की है आपकी, काफ़ी सपोर्ट किया है आपको, आपके पैरों पे खड़े रहने के लिए ये इंसान ने आपको हेल्प की है, या फिर ये इंसान आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आपको इस इंसान से मिले हुए हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस इंसान से मिला है। बाकी कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था जिस वक्त में, इस इंसान ने आपको उस वक्त में जाके हद से बाहर आपको सपोर्ट किया है, सारे बंधन तोड़कर आपको सपोर्ट किया है। एंड हमेशा करते रहेंगे, ये दिखाई देता है। साथ ही ये इंसान जो है मुझे बहुत ही डिटरमाइंड दिखाई देते हैं, ओके। इस इंसान का एक फोकस दिखाई देता है, एक इंसान का जो है एक अच्छी तरह से जिद है, पैशनेटेड इंसान है, पैशन भरा हुआ इंसान है। इनको जो अगर कुछ जिम्मेदारी दे दी जाए तो ये पूरी तरह से उसे प्रॉपरली निभाएंगे। साथ ही ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अपने इमोशंस को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को लेकर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। इस इंसान को आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता। अभी ये इंसान जो है इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक, थोड़ा सा अरोगेंट भी हो, ओके। बट ये जो है ये एक तरह का बताने का तरीका है मेरा कि वो, उनका जो माइंड बॉडी स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें बीमारियां भी काफ़ी जल्दी नहीं पकड़ती हैं, माइंड का भी उन्हें कोई भी इन्फ्लुएंस या फिर मैनिपुलेट बहुत आसानी से नहीं कर सकता। और साथ ही स्पिरिट के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी परेशानी से बाहर आने की हिम्मत ये इंसान रखता है। एंड उस बुरे वक्त में भी खुश रहना इस इंसान को आता है, सेटिस्फाइड रहना इस इंसान को आता है। साथ ही ये इंसान जो है लोगों को अपने आसपास के कंफर्टेबल रखता है और कंफर्टेबल करता है। जैसे अगर आप इस इंसान के साथ हो तो आपको घर जैसा महसूस होता है। आप क्या, कोई भी अगर इस इंसान के साथ हो तो बहुत ही कंफर्टेबल घर जैसा महसूस करता है, सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकता है इस इंसान से। तो इस इंसान का एक ऑरा इस तरह से है कि डिफ़िकल्टी में अगर कोई पर्सन है तो वो डिफ़िकल्टी जो भी है उस इंसान की वो शेयर करते हैं इनके साथ आकर, इनके साथ बात करते हैं। साथ ही कनेक्शंस इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही इनका लक जो दिखाई देता है, लक फैक्टर इस इंसान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ओके। और उस वजह से जो है इनको लकी कहा जाता है। कितनी भी नीचे की तरफ ये जाएं
फिर भी ऊपर उठकर आते हैं। डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने का जो ज़ील है, जो एक हिम्मत है, वो इस इंसान में है, ये दिखाई देता है। ओके, सो ये है कुछ साइंस आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम के। अगर इनमें से कोई साइंस आपके पार्टनर में, रीसेंट पार्टनर में है, देन दैट मीन्स कि ये आपके सोलमेट है और इनके आपके ट्विन फ्लेम है। इन्हें बिल्कुल भी नहीं खोना। अगर अभी आप सेपरेशन के पीरियड में भी हो, देन डोंट वरी, ये इंसान आपके पास लौट आएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन जो है ये लाइफ्स का कनेक्शन है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द लौट आए, इसके लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। सो अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही गाइज इन क्वालिटीज़ में से आपके पार्टनर में कौन सी क्वालिटी है ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं इसके लिए आप स्पेशल प्रेयर्स सेंड करूँगी आपकी तरफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिल्वर कलर का हार्ट चूज़ किया था, देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट में क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं। ओके, फर्स्ट आया है रेवन, ठीक है, कोर्ट हाउस, ओके, पोक्यूपाइन, ओके, ठीक है, फाइन। फर्स्ट पॉइंट जो दिखाई देता है आपकी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम में होगा वो ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बुराई से बचा के रखते हैं, आपको बुरे लोगों से बचा के रखते हैं। आप जब उनके साथ में होते हो तो कभी आपको किसी चीज़ का डर महसूस नहीं होता। ओके, कहीं ना कहीं आप फिर ज़माने का जो डर है, दुनिया का जो डर है, वो सारा कुछ भूल जाते हो, वो सारा कुछ अलग हो जाता है आपसे और आप काफ़ी सेफ़ फील करते हो, प्रोटेक्टेड फील करते हो। आप एक साइंस के हिसाब से अगर मैं बताने जाऊँ तो एक रोड क्रॉस करते हुए भी वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं आपको लेकर। गाड़ी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो साथ में तो सीट बेल्ट पहना देते हैं, तो इतना प्रोटेक्टिवनेस है उनके अंदर। प्रोटेक्शन आपका उनकी सबसे पहली वो जिम्मेदारी मानते हैं, आपका प्रोटेक्शन। आप अगर ट्रैवल अकेले कर रहे हो तो 100 चीज़ें आपको बताएंगे कि ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, अनजाने लोगों से बात मत करना, या फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इवन उनके फ्रेंड्स या फिर फैमिली को लेकर फिर वो बहुत ज़्यादा समझाते हैं आपको कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये फील होता होगा कभी कभार कि ओवर प्रोटेक्टिव, एक हद से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बट ये करते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, उतना कनेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस हो जाती है उनकी। साथ ही दिखाई देता है कि ये इंसान जो है, चोटें काफ़ी खाई हैं इस इंसान ने ज़िंदगी में, बट हील भी काफ़ी फटाफट किया है उन सारे प्रॉब्लम्स से। जैसे कि हो सकता है कि इस इंसान के छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हुए हो जिससे उन्होंने काफ़ी बहुत जल्दी, अदरवाइज़ जितना लोग रिकवर करने के लिए लेते हैं उससे ज़्यादा इन्होंने रिकवरी की हो ज़िंदगी में। या फिर हो सकता है हीलिंग का ये भी मतलब हो सकता है कि कोई एडिक्शन हो इस इंसान का जिससे वो ओवरकम किए हुए हों। या फिर हो सकता है कि कोई बड़ा पीछे कोई बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ हो और इनको लगा हो कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या फिर इनका डिवोर्स हुआ हो, या फिर हार्ट ब्रेक जनरली हुआ हो, किसी बहुत ही करीबी लव्ड वन का गुजर जाना, उससे बहुत अच्छी तरह से ये हील कर चुके हैं बाहर, और उसकी वजह से ये आपको भी सजेशंस देते हैं कि किस तरह से हील किया जाए, किस तरह से बाहर आया जाए। लोगों को भी ये हेल्प करते हैं किस तरह से हील किया जाए, किस तरह से बाहर आया जाए इन सारी चीज़ों से। सो ये भी दिखाई देता है। साथ ही आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें डेफिनेटली दिखाई देता है कि इस इंसान ने आप पहल की होगी, रिलेशनशिप की पहल इस इंसान ने की होगी। इस इंसान का और भी एक हिंट दिखाई देता है। हो सकता है कि इंसान का कोई कोर्ट कचहरी से रिलेशन हो सकता है ये लॉयर है, जज हैं, कोर्ट कचहरी यानी कि पुलिस वगैरह में है, हो सकते हैं। या फिर हो सकता है इनकी खुद की कोई केस चल रही हो, या फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली की कोई केस चल रही हो, तो कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के आपकी कोई कोर्ट कचहरी की केस चल रही हो और उस माहौल में आप इस इंसान से मिले हुए हो। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का, कोर्ट हाउस कार्ड आया है, सो कोर्ट कचहरी का मुझे नाता दिखाई देता है। आपका रिलेशनशिप है तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। या फिर हो सकता है उनकी फैमिली में से किसी करीबी रिश्तेदार का कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो जिसकी आप बहुत सारी बातें कर चुके हो एक दूसरे के साथ।
साथ ही दिखाई देता है कि ये इंसान जो है ये बहुत क्लोज्ड इंसान है। ओके, ये सभी लोगों से उतना खुलकर बात नहीं कर पाते, सभी लोगों से एकदम कनेक्शन नहीं बना पाते, ये बहुत अंदर अंदर रहते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये अंदर से कैसे हैं। बाहर से लोग उनको देखते हैं और जज कर लेते हैं, बट अंदर से जो है बहुत सॉफ्ट दिल है इनका, और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है। ओके, तो ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बहुत कंट्रोल में रखते हैं सारी चीज़ें, बंद रखते हैं सारी चीज़ें। इनका एक ग्रुप है, इनका एक सर्कल है, उसके बाहर ये खुलते नहीं है, किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है ज़्यादा। साथ ही ये जो है फ़न लविंग है, और एकदम स्पिरिचुअलिटी में भी ये इंसान हो सकते हैं। बहुत प्लेफुल है ये इंसान, बहुत खुश रहना इनको पसंद है, सैड नहीं रह सकते हैं फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। साथ ही जो है आपके साथ जब होते हैं तो सारी परेशानियां गम भूल जाते हैं, एंड आपकी परेशानियों को अपनी परेशानियां बना लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है इनकी, इसीलिए कहा मैंने कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड ये इंसान है। ओके, सो ये थे कुछ साइंस आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम के। अगर आपके अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर में ये साइंस है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इनको कभी खोना नहीं गाइज। और अगर सेपरेशन में भी है इस वक्त में आप, तो डोंट वरी, ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो वापस आना आपकी लाइफ में डेफिनेटली बनता है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी साइन आपके पार्टनर में है, कौन सी क्वालिटी आपके पार्टनर में है, और उस हिसाब से मैं आपकी तरफ प्रेयर्स भी सेंड करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके साथ रियूनियन हो जाए और आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी तरह से शुरू हो जाए। ओके, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। लाइक ज़रूर करना गाइज, आप लाइक नहीं करते वीडियो को। Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.